जय श्री राम। आपने सुना भाई, तोते ने औरतों की दास्तान सुनाई। भाई कितनी अठीली औरतों हैं, ये अठ पकड़ लें तो छोड़ दी को नहीं। तो इस पर मैं ना कहने लगी तोते ले मैं भी तने एक मर्दा की दास्तान सुनाऊं। मर्द भी किस किस प्रकार के हों। मैं ना कहने लगी तोते हिंदुस्तान में एक थानेश्वर सनेत शहर, उसमें एक राजा था। वो राजा बड़ा धर्मात्मा, शक्तिशाली और बहुत बढ़िया राजा था। और चार उसके रानी थी। चारों रानियों में तो उसके कोशी के संतान नहीं थी। इस करके राजा बड़ा दुखी रहा कि भाई मेरे राज ने कौन संभालेगा, कौन इस राज्य का वारिस होगा, किसका राज तिलक होगा, कौन मेरे खानदान को चलावेगा। राजा ने बड़ी चिंता रहन दी। राजा इस कारण बड़ा दान पुण्य करदा, भंडारे लांदा, वस्त्र दान करदा, सदा व्रत लांदा, यज्ञ हवन करदा, लेकिन फिर भी उसके संतान नहीं हुई। वो अपने वजीर की भी सलाह लेंदा, दीवान की भी, लेकिन कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा ने इस बात की बड़ी चिंता रंदी। एक दिन राजा ने वजीर और दीवान की सलाह ली। कहने लगा, दीवान मेरे कोई संतान नहीं है, अब के उपाय करना चाहिए। दीवान कहने लगा, राजा साहब आप न्यू काम करो, बड़े बड़े विद्वान पंडित ज्योतिषी हैं उनको बुलाओ, जो वेद के धनी हैं, और वो कुछ बतावेंगे। राजा ने भेज का नौकर और जो शहर में बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया पंडित थे, ज्योतिषी, वेदों के धनी, ज्योतिष विद्या के, वो पंडित बुलाए। उनसे कहने लगा, पंडित जी देखो मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे मेरा संतान नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, इसका क्या कारण है, आप अपने वेदों पत्रों में देखो। तो पंडितों ने अपने वेद पत्रे ज्योतिष विद्या खोल ली और खोल कर उन्हें आंकड़ी मिलाई। मिलाकर वे कहने लगे, राजन आपका संतान तो हो जाएगी, लेकिन कठिन कार्य है, आपने वो कार्य करना पड़ेगा। राजा कहने लगा, पंडित जी बताओ क्या कार्य है वो। राजा कहने लगा, पंडित जी बताओ। पंडित कहने लगा, राजन आपने 21 यज्ञ करने होंगे। आप और आपकी रानी हर रोज यज्ञ में ओती दिया करोगी और पुण्यदान भंडारे चाल्या करेंगे। राजा कहने लगा, कोई नहीं पंडित जी, हो जाएगा। तो राजा हर रोज स्नान करदा, भजन करदा और यज्ञ में आजंदा। न्यू रानी भी स्नान कर दी, हार श्रृंगार कर दी और यज्ञ में आजन दी, और दोनों मिलकर सब ओती दिन दे, सारी रानी सभी परिवार, और दान पुण्य भंडारे सदा बरत चल दे। ये 21 दिन लग चलिया। 21वां दिन जब पूरा होया तो ब्राह्मण कहने लगे, राजन अब 21 दिन पूरे हो गए और आप आज खूब भंडारा करो और दान पुण्य करो। तो राजा ने उदन भोजन के भंडारे लुआ दिए और वस्त्र बांटे, और पंडितों ने फिर अपने पत्रे की आंकड़ी मिलाई। मिलाकर ज्योतिष विद्या देख कर वो कहने लगे, राजन आपका 4 पुत्र होंगे, 4 रानियां हैं, चारों का एक एक पुत्र होगा। आपके पुत्र बड़े बलशाली, रूपवान और बड़े परोपकारी होंगे। तो राजा इस बात पर बड़ा खुश होया। वो कहने लगे, पंडित जी बोला, एक बात है राजन, आप अपने पुत्रों को दक्षिण दिशा में ना जाने दियो, 3 दिशा में घूमो लेकिन दक्षिण में नहीं जावें। राजा कहने लगा, कोई बात नहीं पंडित जी, जब मेरे पुत्र बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको समझा दूंगा कि भाई दक्षिण दिशा में ना जाइयो। तो राजा ने पंडितों को खूब दान दक्षिणा दिया, वस्त्र दिए और देकर वो विदा कर दिए और नमस्कार प्रणाम करया। पंडित तो अपना चले गए, राजा अपना घर गृहस्थी काम काज में लग गया। तो कुछ दिन के बाद, साल के बाद, राजा का एक एक रानी के 4 पुत्र हुए। चारों छोटे हुए, 5-4 साल के हुए, फिर वो 18-20 साल के हो गए और वो घूमने के लिए जाने लग गए। चारों ने एक एक घोड़ा ले लिया, कभी पूर्व में चले जाए, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में। तो वो शिकार खेलने लग गए। राजा कहता, बेटा तीनों दिशाओं में जाइयो लेकिन दक्षिण में ना जाइयो। कहने लगे, पिताजी को नहीं जान के।
तो वो घूमते रहे फिरते रहे। एक दिन वो राजकुमार शिकार खेलने के लिए बाहर जंगल में जा रहे थे और तूफान आ गया। तूफान के कारण वो दिशा भटक गए। दिशा भटके हुए वो दक्षिण दिशा में चले गए। दक्षिण दिशा में वो घूमते फिर रहे थे और उधर 4 परी रही थी। वह थी चारों डायन, लेकिन वो अपना रूप बदलने थी, कभी परी बन जे थी, कभी वो डायन। और राजकुमारों ने उनको देखा, भाई खूबसूरत परी, नौजवान सुतरी। और परियों ने भी देखा कि भाई 4 राजकुमार हैं, बड़े सुतरे हैं, बड़े सोने हैं, ये तो बड़े नौजवान हैं। उनने भी उनको देखा तो वो इकट्ठे हो गए। परी कहने लगी, आप कौन हो, कहाँ से आए? वो कहने लगे, हम तो राजकुमार हैं सनेतगढ़ के और वहाँ से आए हैं, राजा के लड़के हैं। कहने लगे अच्छा। वो कहने लगे हम परी हैं, पास में ही हमारा घर है और हम यहाँ रहते हैं, आप हमारे पास चलो और वहाँ मौज मस्ती करया करियो और वहाँ रहा करियो। तो राजकुमार भी वही तैयार हो गए। राजकुमार और परी परियों के महल में चले गए। परियों का महल बड़ा खूबसूरत था, अच्छे उसमें कई कमरे थे, रहन सहन के अच्छे गलीचे बिछे हुए थे और वो रहने लग गए। परियों ने उनको एक एक कमरा दे दिया और एक एक राजकुमार बांट लिया। बड़े के साथ में उसी छोटी, उससे छोटे के साथ में सबसे छोटी, सारे छोटे के गिले। तो वो रहन सहन लग गए, हर रोज में मौज मस्ती करें। तो दिन में परी अपना घूमने चली जाए और शाम को उड़ा जाए। रंधे संधे उनको काफ़ी दिन हो गए। तो एक दिन छोटा राजकुमार और छोटी परी बैठे थे। छोटा राजकुमार कहने लगा, परी हमको बहुत दिन आए ना हो गए, हमारा जी कर रहा कि भाई हम अपने घर चले जाते। तो वो परी बैठी थी, वो रोने जैसी शिकल बना के और आंसू गिर के कहने लगी, राजकुमार मैं तेरे से प्रेम करूं, मैं तेरे से प्यार करूं, लेकिन एक बात है, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। बोला के बात? बोला बात के हम परी नहीं हैं, हम तो डायन है, मांस मदरी खाने वाली, और आपके 4 घोड़े तो खा लिए और ये बाप की बारी है। पहला बड़ा खाया जाओगा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, अलग अलग तो हम 4 मारे जाओगे। राजकुमार कहने लगा, परी अब तो उपाय कर मारा, तोय मारी जान बचा। जिब तने इतना बेत बता दिया नहीं, अगला भी तोय करेगी, मारी जान बचा किसी न किसी तरह। तो वह परी ने बड़ी दया आई उस पर, बड़े नरम दिल की थी वह कहने लगी, कल न्यू काम करियो भी, थारे घोड़े तो मारे गए, मारे घोड़े खोल लियो और उन घोड़ों पर सवार होकर, और वो नदी दिखाई देती है, उस नदी तक पैर लिकट जियो। अगर नदी तो हमने पैर कर दी तो हमने कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम वहाँ जा नहीं सकती, वहाँ हमने हजरत सुलेमानी की आन है। अगर तुम पे नदी पैर नहीं हुई तो आप मारे जाओगे, जिंदे नहीं बचोगे। कहने लगा ठीक है। तो परी ने वो समझा दिया। अगले दिन परी तो अपना उडगीर चली गई और वो राजकुमार अपने भाइयों तो रह गया। भाइयों से कहने लगा, भाई मारी जान खतरे में और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। वो बोले कुकर चाला भाई। वो बोला भाई ये हैं डैन, इनने हमारे 4 घोड़े तो खा लिए और हमारी भी बारी है, और इनके घोड़े खोल लो और नदी तक पैर तो हो गए तो हम फिर तो हमारी जान बच जाएगी, और उड़ा न रह गए फिर हमारी जान नहीं बचती। बोले अच्छा भाई। तो उन 4 ने एक एक घोड़ा खोल लिया और घोड़े पर सवार होकर और वो चल पड़े। उन अपने घोड़े दड़ा दिए, खूब दबाए और जाकर नदी के कंठार और नदी में घोड़े छोड़ दिए। उधर वह परिवार जा रही थी घूमने के लिए, वो भी घर आ गई। उन आकर देखा कि भाई ना तो राजकुमार हैं और ना ही हमारे घोड़े हैं। वह कहने लगी, बहन ना तो राजकुमार है ना हमारे घोड़े में कहाँ गए, देखो। तो वह काली चील बन के और ऊपर आसमान में चढ़ गई। इब कहा भाई चील ने तो बहुत दूर का दिखा है। तो उन्हें देखा कि भाई 4 राजकुमार नदी में जा लिए और उन अपने घोड़े नदी में घेर दिए लिकड़ने के लिए। तो वो उधर से परी दौड़ी और नूनता राजकुमार भी अपने घोड़े दबा रहे थे। तो 3 घोड़े तो भाई नदी तक पार हो गए और छोटे राजकुमार का घोड़ा रह गया। वो 4 परी आसमान में तय टूट कर पड़ी और उनने उस राजकुमार की घोड़े की पूंछ पकड़ ली,
पकड़ के पूछ और अपनी तरफ खींचने लगी। घोड़ा अपनी तरफ खींचे और वो परी अपनी तरफ, लेकिन घोड़े को वो हालन नहीं दे। परियों में ज़्यादा जोर था, वो घोड़ा पानी की तरफ उल्टाने लग गया। छोटी परी ने सोचा कि भाई 3 तो लिकड़ गए और जो इसका मैं प्रेम करूँ थी वो मेरे वाला ही रह गया, ये फायदा क्या होया। अब तो ये परी इसने छोड़ेगी को नहीं और इसने तो ये मार देंगी। परी कहने लगी, देखियो बहना, राजा का राजकुमार बड़ा होशियार है, कभी तलवार से घोड़े की पूंछ नहीं काट दे। तो राजकुमार के भी समझ में आएगी कि भाई पुंजर काट दे। उन्हें काट के तलवार और पुंजर में मारी, वो आधा पुंजर कट गया। परी तो पानी में डा पड़ी और घोड़ा अपना पैर हो गया। जब पानी तक पैर हो गया फिर परियों का बस नहीं चल रहा। बड़ी परी कहने लगी, राजकुमार इब न्यू बता, लिकड़ तो गयो थम ने मारी बैक हो नहीं, हम कुछ नहीं कर सकती। इब न्यू बताओ, यू बेत किसने बताया कि भाई नदी पार कर दो फिर थारी जान बच सके। तो छोटा राजकुमार कहने लगा, परी या जोन सी थारी छोटी बहन है नी, इसने बताया था कि भाई नदी तक पार हो जो, नदी तक पार हो गए तो हमने फिर कोई चिंता नहीं है, वहाँ मोड़े जा नहीं सकती। हमने हजरत सुलेमानी की आन है, इसने भेद बताया। तो उन परिया ने बड़ा छो आया, बड़ी कैली आई कि भैया तो बड़ी नकम्मी लिकड़ी। उन परिया ने उसका जिंदे जी पाँख फाड़ दी, आँख फोड़ दी, उसको नोचने लगी और उसको वो जान से मार दी। मार के वो ख़त्म कर दी। मन्ना कहने लगी, तो ते देख इसे मर्दा का मैं कुकर कीन करूं। जिस परी ने उन चारों की जान बचाई, प्रेम करे थी और उनकी जान बचाई, और उसे राजकुमार ने उस परी का बेत दे दिया कि भाई इसने कहा था, जो नहीं कंधा तो वह क्यों मारी जाती। भला इसे मर्दा पे मैं कुकर कीन करूं, मैं तो इन पे इतबारे नहीं कर दी से मर्दों में। जय श्री राम, यह बात थी भाई।